हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है इनवर्स मैट्रिक्स मेथड क्या होती है? चलिए समझते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की मेथड होती है इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। अब हमें ये पता है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है वो दो टाइप्स की होती है, एक होता है नॉन होमोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax इक्वल्स टू b, और जो होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax इक्वल्स टू 0, जहां पर a हमारे पास में होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x होता है हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स और b होता है हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट्स। तो ये होता है हमारे पास में दो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम बात करते हैं कि इस हमारे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको हम इनवर्स मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व करता है। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड करना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास में नॉट इक्वल्स टू 0 आता है मतलब कि हमारे इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब कि जो हमारे पास में इक्वेशंस होंगे उसके हमारे पास क्या मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब इनवर्स को हम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजेंट ऑफ a। ये होता है हमारे पास में एडजेंट मेथड से हमारे इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं, और एडजेंट मेथड से इनवर्स को फाइंड करने के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इनवर्स मिल जाएगा तो हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ax इक्वल्स टू b है, a को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो a उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिल जाएगा x इक्वल्स टू a इनवर्स b। फिर हम a इनवर्स की वैल्यूज को यहाँ रखेंगे, b की वैल्यूज को रखेंगे, तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएंगे, हमारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे। राइट, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें हमारे पास जो वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी वो हमें मिल जाएगी। अब ये बात होती है जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 हो तो क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है तो हमारे पास में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब कि क्या होगा, हमारे पास में या तो नो सॉल्यूशंस होंगे या मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर हमारे पास में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते इनवर्स मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। तो हमें क्या करना होगा, हम दूसरी हमारे पास जो मेथड्स होती है उसको ट्राई करेंगे। एक और बात की, वाली जो मेथड होती है सिर्फ और सिर्फ यूज होती है नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए, होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए यूज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर हम a को इधर साइड ले जाएंगे, a इनवर्स को तो अगर 0 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में तो हमेशा वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। इसलिए हम होमोजेनियस इक्वेशंस को इस मेथड से सॉल्व नहीं करते, उसको हम दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं। ये बात होती है हमारे पास में इनवर्स मैट्रिक्स मेथड की। अगर आपको इस टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए विद एग्जांपल्स तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर उसको देख सकते हैं। और इस टाइप के एग्जाम ओरिएंटेड कांसेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।